10 साल मुंबई में रहने के बाद अनन्या शर्मा 28 साल की एक पत्रकार अपने पैतृक गांव भार्गवपुर लौटी। उसकी दादी का देहांत हो चुका था और हवेली अब उसके नाम हो चुकी थी। बचपन की वो हवेली बड़ी शाही लेकिन अजीब सी थी, खासकर आंगन का वो पीपल का पेड़। गांव वाले कहते थे वो पेड़ श्रापित है। जैसे ही अनन्या गांव पहुंची, हवा भारी लगने लगी। बूढ़ी औरतें उसे देखकर धीरे बोलने लगीं, आदमी उसकी नजरें चुराने लगे और बच्चे खेलना छोड़ उसे घूरने लगे। मंदिर के पुजारी पंडित हरिराम ने चेतावनी दी, बेटा सूरज ढलने के बाद यहाँ मत रुकना। वो पेड़ अनन्या ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। भाग 2 फुसफुसाहट की शुरुआत। रात के ठीक 2 बजे अनन्या को फुसफुसाहटों ने जगा दिया, जैसे कोई बहुत पास होकर धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। वो पानी पीने उठी। तभी उसने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, पीठ उसकी ओर। उसने आवाज दी तो वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा। अनन्या की चीख निकल गई। आकृति गायब हो गई। अनन्या ने हवेली छान मारी। एक पुराने संदूक में उसे दादी की डायरी मिली। आखिरी पन्ना 13 जून 1995 का था। वो फिर आई थी। हर साल आती है। वही रात, वही फुसफुसाहट, शापित आत्मा। मैंने अनन्या को बचाने की कोशिश की, पर सच तो जड़ों में है। उन्होंने उसे जिंदा गाड़ दिया। उसे? किसे? अनन्या ने बाबूलाल, 80 साल के पुराने नौकर से पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। आपके परदादा की बहन थी मीरा। एक नीच जाति के लड़के से प्यार करती थी। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे पीपल के नीचे जिंदा गाड़ दिया। अनन्या ने आंगन में कैमरा लगाया। 2 बजे फुसफुसाहटें फिर आईं, अब और तेज और गुस्से में। अचानक अनन्या की देह अकड़ गई। आंखें पलट गईं। होंठ हिलने लगे, पर आवाज उसकी नहीं थी। वो थी गहरी, टूटी हुई और दर्द से भरी। उन्हें लाओ। खून का रिश्ता खत्म होना चाहिए। फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अनन्या की आंख खुली तो वो गांव के मंदिर में थी। पंडित हरिराम ने उसे होश में लाया। मीरा की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती, सिर्फ तब जब सच उजागर हो और उसका अंतिम संस्कार हो। अनन्या ने बाबूलाल के साथ मिलकर पीपल के नीचे खुदाई शुरू की। सुबह होते होते उन्हें एक कंकाल मिला, टूटी हुई शादी की पोशाक में लिपटा हुआ। एक पायल अब भी टिकी हुई थी। अनन्या ने खुद चिता को अग्नि दी। जैसे जैसे चिता जली, हवा शांत हो गई। फुसफुसाहटें रुक गईं। हवेली में लौटकर अनन्या ने उस रात का वीडियो देखा। स्क्रीन झपकी, फिर साफ हुई। वो थी पेड़ के नीचे, लेकिन उसके बगल में मीरा की आत्मा अब पूरी तरह नजर आ रही थी। आंखों में आंसू। वो बोली, इस बार फुसफुसाकर नहीं, साफ आवाज में। अनन्या ने खिड़की से पीपल को उन्हें मुक्त कर दिया। पहली बार उसकी पत्तियां नहीं हिल रही थीं। लेकिन वीडियो खत्म होने से ठीक पहले बैकग्राउंड में एक धीमी आवाज फिर से गूंजी। एक शांत